जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू पटसालिक फ्रेंड्स। आज हमारा पहला क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n cos पाई बाई 4n इंटू साइन पाई बाई 4n। इसको देख के मुझे लगा कि cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसको देख के मेरे दिमाग में आया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्यों ना हम इसको साइन 2 थीटा बना दें, और यहाँ बस साइन थीटा और कॉस थीटा ही है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई इंटू से डिवाइड करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को बनाने के लिए। तो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू n, 2 कॉस, देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 कॉस पाई बाई 4n इंटू साइन पाई बाई 4n, और 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा n/2 इंटू साइन 2 थीटा पाई अपॉन 4n, ये थीटा 2 से 2 2 से 4 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो बचेगा n/2 इंटू साइन पाई अपॉन 2n, और ये लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट चल रहा है। अब देखिए, कल मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि लिमिट n टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है। उसी प्रकार लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन 1/x अपॉन 1/x इक्वल्स टू भी 1 ही होता है। बस यहाँ x की जगह पाई अपॉन 2n है, 1/x की जगह 1/n है, तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n/2 साइन पाई अपॉन 2n, नीचे भी मुझे पाई अपॉन 2n से डिवाइड करना पड़ेगा, जब मैं डिवाइड किया हूँ तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मुझे पाई अपॉन 2n से। ये देखिए क्या बन गया, ये 1 बन गया इसके साथ, तो हो जाएगा लिमिट और इस n से देखें, ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिमिट रख भी देंगे तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन पाई अपॉन 2n अपॉन पाई अपॉन 2n, तो 1 हो गया, तो बचेगा क्या 2 और यहाँ पाई और यहाँ का 2, तो पाई अपॉन 2 इंटू 2 इक्वल्स टू पाई बाई 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन है ऑप्शन ए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 साइन x माइनस साइन 2x अपॉन x क्यूब। इसमें हम देखिए साइन 0 रखेंगे, साइन 0 का वैल्यू 0 इंटू साइन फिर 0 साइन 0 2x भी 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, तो ऊपर बन रहा है 0, नीचे भी 0 बन रहा है, तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x माइनस साइन 2x का डिफरेंशिएशन होगा cos 2x इंटू 2 1x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर रखेंगे cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो 2 बचेगा, फिर cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ भी 2 बचेगा, तो ऊपर भी बन जा रहा है 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, और नीचे भी 0 बन रहा है, तो फिर से हमें यूज करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल, अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो हम दोबारा यूज करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, तो माइनस 2 साइन x हो जाएगा, माइनस cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2x इंटू फिर 2x का 2 होगा और पहले से ही 2 था, और नीचे डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x। इसलिए हम जानते हैं कि 1/3 1 प्लस 2/3 लिखा हो, इसको 1/3 प्लस 2/3 में स्प्लिट कर सकते हैं, सेम हम यहाँ पे करेंगे 6x को स्प्लिट कर देंगे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 2 साइन x अपॉन 6x प्लस 4 साइन 2x अपॉन 6x। देखिए साइन हम जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे साइन x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है, या कुछ भी हो साइन nx अपॉन nx का वैल्यू 1 होता है, तो जो ये साइन का एंगल होगा वही नीचे भी होना चाहिए। तो हम जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0
ये 2 × 2 2 3 × 6 होता है, तो हो जाएगा -1/3 sin x अपॉन x प्लस साइन 2x है तो नीचे भी हम साइन 2x पर जाएंगे, तो 4/3 sin 2x अपॉन 2x, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। फिर हम जानते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे sin x/x और sin 2x/2x इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या -1/3 प्लस 4/3, -1/3 प्लस 4/3 क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा। मैं इसको स्टेप बाई स्टेप कर देता हूँ। -1 3 LCM होगा प्लस 4 तो हो जाएगा 3/3 प्लस 4 -1 3 बचेगा, 3/3 बचेगा, 3 कैंसिल होगा, बचेगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 किस ऑप्शन में है? 1 है ऑप्शन ए। आज हम जानेंगे कॉची फर्स्ट थ्योरम क्या होता है। तो कॉची फर्स्ट थ्योरम होता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कोई सीक्वेंस दिया हो, जैसे a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an अपॉन n, कोई सीक्वेंस दिया हो और इसका मुझे वैल्यू निकालना हो, तो हम बस सिंपल जो इसका ये nth टर्म होता है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an, इसका जो हम सीक्वेंस का वैल्यू जो निकालेंगे, हम इसका वैल्यू जो निकालेंगे वही वैल्यू इसके बराबर होगा। सेम ये कॉची ने बोला था। अभी क्वेश्चन से करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले कॉची का थ्योरम जान लें। कॉची का एक सेकंड थ्योरम भी है, कॉची सेकंड थ्योरम। ये कहता है कि कोई an कोई सीक्वेंस है, पॉजिटिव सीक्वेंस है और पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कोई सीक्वेंस दिया, इसके पावर 1/n है, इसका वैल्यू निकालना है हमें। तो इसका वैल्यू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट जो n टर्म है उसमें एक प्लस करके n+1 टर्म अपॉन an टर्म निकालते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं, वही इस पूरे टर्म का भी वैल्यू होता है सेम, इसका वैल्यू इसके बराबर होगा। कॉची के इस थ्योरम की जगह हम ज़्यादा यूज करते हैं कोरिले के थ्योरम, वो भी जान लेते हैं क्या होता है। कोरिले कॉची थ्योरम भी कहते हैं। ये पता है कि कोई an कोई सीरीज है, ठीक है, वो कन्वर्जेंट है L पे, कन्वर्जेंट टू L, और L का वैल्यू 0 नहीं है और ये सीक्वेंस है वो पॉजिटिव है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a1 डॉट a2 डॉट a3 डॉट डॉट an का वैल्यू an पे पावर 1/n का जो वैल्यू होगा L वो बराबर होगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट इसका जो nth टर्म है उसके वैल्यू के बराबर। मतलब इतना बड़ा सीक्वेंस कोई दिया है और इसका मुझे वैल्यू निकालना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an का वैल्यू निकाल देंगे, वही इसके वैल्यू के बराबर होगा। सेम इसमें भी यही करना है कि कोई सीक्वेंस दिया है a1, यही मल्टीप्लाई में a1 डॉट a2 डॉट a3 डॉट a4 डॉट 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 an पावर 1/n दिया है, तो इसका वैल्यू हमें निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, n+1 टर्म अपॉन n टर्म्स को हम रेशियो निकाल लेंगे, वो उसका वैल्यू l के बराबर आएगा। देखिए कॉची सेकंड थ्योरम की जगह हम इसका यूज करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इजी है, क्योंकि देखिए दोनों थ्योरम सेम है, बस इसमें an+1 अपॉन n करना पड़ता है, इससे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, और ये सिंपल है, इसे बस n टेंडिंग टू इनफिनिट an का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये इजी हो जाता है। और कॉची फर्स्ट थ्योरम भी वही है, कोई सीक्वेंस दिया है a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट n अपॉन n है, तो इस पूरे का वैल्यू के निकालने की जगह हम लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट इस nth टर्म का वैल्यू निकाल लेते हैं n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे, तो वही इसका वैल्यू के बराबर हो जाता है।
अब बस ध्यान देने की बात यह है कि कहाँ कौची फर्स्ट थ्योरम लगेगा, कहाँ कौची सेकंड थ्योरम लगेगा। कौची फर्स्ट थ्योरम में देखिए सब प्लस में है, प्लस में है तो एन टर्म निकालेंगे, और कौची सेकंड थ्योरम में देखिए सब मल्टीप्लीकेशन में है और पावर 1/n है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ये आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से यहाँ पे क्लियर से सब कुछ लिख देता हूँ। कौची फर्स्ट थ्योरम, यहाँ मैंने ऊपर थोड़ा फर्स्ट थ्योरम क्या है कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट an है अपॉन l है, ये कोई सीक्वेंस है। इसका जो वैल्यू होगा, इसका हमको अगर वैल्यू निकालना है, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, इसका हमें जो वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू होगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an बराबर, अगर इसका वैल्यू l है तो इसका भी वैल्यू l ही होगा। मतलब हम इतने बड़े सीक्वेंस का वैल्यू निकालने के लिए हम इतने बड़े सीक्वेंस का डायरेक्ट निकाल देंगे, बस an का वैल्यू लेंगे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। और कौची सेकंड थ्योरम क्या है, कौची सेकंड थ्योरम है कोई सीक्वेंस दिया है an जो पॉजिटिव है, ठीक है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, कोई ये an सीक्वेंस है, इसके पावर 1/n, ये कोई सीक्वेंस है an, इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिंपल करेंगे, n प्लस वन टर्म लेंगे अपॉन an टर्म लेंगे, और इसका रेशियो ले लेंगे, वो इसके बराबर ही आएगा, l के बराबर। अगर इसका वैल्यू l है तो इसका भी वैल्यू l ही आएगा। मतलब ये एक तरह से कौची हमारा काम आसान कर देता है। कोई बहुत बड़ा सीक्वेंस दिया है तो उसका वैल्यू सिंपल से निकाल देना है n बराबर l पे। कौची सेकंड थ्योरम में क्या है कि कोई बहुत बड़ा सीक्वेंस दिया है और वो कन्वर्जेंट है l पे, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए हम सीधे n प्लस वन टर्म अपॉन an टर्म कर देते हैं। तो जब कौची सेकंड थ्योरम बोले तभी हम इसका यूज करेंगे। इसके जगह सबसे अच्छा आसान है, इससे आसान कोरोलरी थ्योरम, कोरोलरी थ्योरम कहते हैं इसको कौची फर्स्ट थ्योरम भी कहते हैं। ये काम कौची के सेकंड थ्योरम का करता है। सिंपल है इसमें कि कोई ऐसी एन कोई कन्वर्जेंट सीरीज है और वो पॉजिटिव है, कन्वर्जेंट एल पे, और एल नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो इसको करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी कोई सीरीज दिया है a1 इंटू a2 इंटू, मतलब यही कुल मिला के यही सीरीज दिया है, इसको शॉर्ट में इसी तरह लिख दिया, कोई सीरीज दिया डॉट डॉट an की पावर है 1/n। इसका मुझे वैल्यू निकालना था, हम इसका वैल्यू निकालना, अगर मैंने इसका वैल्यू l आया, हम इतने बड़े का वैल्यू निकालने से अच्छा है कि हम लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिर्फ ये nth टर्म निकाल दें an n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे, इसका भी वैल्यू l ही आएगा। यही कौची का कोरिलेट थ्योरम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमने जैसे इस थ्योरम पे बेस्ट आज का पहला क्वेश्चन है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 1/n है, तो हमें इसका वैल्यू बताना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस n को पहले नीचे लाऊंगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 1/n अपॉन, ये नीचे आएगा तो n हो जाएगा। अब जैसे कुछ a लिखा है, मानिए 1/a लिखा है और अपॉन में लिखा है c/d, तो ये a कहाँ पे आ जाएगा, 1/1 अपॉन c/d, यहाँ पे a आ जाएगा। तो सेम मैंने यहाँ पे क्या है, a को मैंने नीचे भेज दिया है, जस्ट इसी को मैंने नीचे भेजा है यहाँ पे, तो 1/n हो गया। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जब भी प्लस में हो, मैं आपको ऊपर ले चलूँ, कौची का फर्स्ट थ्योरम क्या है कि जब भी प्लस हो नीचे भी n हो, यहाँ पे n है, तो इसका वैल्यू l के बराबर होता है। तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, हमको बस nth टर्म निकालना है an, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट जब हम निकालेंगे बस 1/n निकालेंगे, ये निकाल देंगे तो इसके बराबर ही इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम आएगा।
जानते हैं 1 अपॉन सीधे n का वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन इन्फिनिट। 1 अपॉन इन्फिनिट हम जानते हैं 0 होता है, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इस सीरीज का भी आंसर 0 ही आएगा और इसका भी आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1 बाई n ब्रैकेट में 1 प्लस 2 पे पावर 2 1 बाई 2 प्लस 3 पे पावर 1 बाई 3 प्लस डॉट 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 n पे पावर 1 बाई n। इसको पहले हम अच्छे से पहले लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 पे पावर 1 बाई 2 प्लस 3 पे पावर 1 बाई 3 प्लस डॉट 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 n पे पावर 1 बाई n अपॉन n। मैंने क्या बताया था, जब भी प्लस में हो तो फर्स्ट थ्योरम यूज करते हैं कॉची का। देखिए कॉची फर्स्ट थ्योरम, जब प्लस का यूज हो, जब मल्टीप्लिकेशन में हो और पावर 1 बाई n हो तो सेकंड थ्योरम यूज करते हैं। तो हम यूज करेंगे कॉची का फर्स्ट थ्योरम, लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट थ्योरम ऑफ कॉची। जब हम कॉची का फर्स्ट थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कॉची का फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई सीरीज दिया है n टेंडिंग टू इन्फिनाइट हो तो क्या करेंगे, हम बस nth टर्म निकाल लेते हैं, उसका वैल्यू और सीरीज का वैल्यू सेम आता है, n टेंडिंग टू इन्फिनाइट an। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n पे पावर 1 बाई n। जब n पे पावर 1 बाई n हम रखेंगे, मैं इसका अलग से वैल्यू करके दिखा देता हूँ। n पे पावर 1 बाई n है, इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन मैं आपको करके अलग से दिखा दूँ। n पे पावर 1 बाई n को हम मान लें l, इसका जो वैल्यू आएगा उसको l मान लेते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का लॉग लेते हैं, तो हो जाएगा 1 बाई लॉग n पे पावर 1 बाई n इक्वल टू लॉग l। लॉग पावर आगे फेंक देता है तो हो जाएगा 1 बाई n लॉग n बराबर लॉग l। तो लॉग n अपॉन नीचे भी n बराबर लॉग l। अब देखिए आपको लॉग का एक मैं वो बता दूं, लॉग e बराबर दिया है b, लॉग बेस e पावर a है, तो a बराबर जानते हैं क्या होता है, a बराबर हो जाएगा e पे पावर b। अगर लॉग को हम हटाएं, लॉग को हम इस तरह हटाते हैं जैसे लॉग दिया हो, लॉग बेस b वैल्यू a बराबर c दिया है, अब मुझे लॉग हटाना है। तो लॉग हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो बेस है वो यहाँ का बेस बन जाता है और c जो है वो ये पावर में चले जाता है, ये जो ये बेस है b ये यहाँ का बेस बन जाता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, बेस b पावर c। इस तरह होता है, लॉग का वैल्यू हम हटाते हैं। सेम हम यूज करेंगे ये यहाँ पे, ये लॉग का है इसमें का नहीं है, लेकिन मैं अच्छे समझाने के लिए बताया। लॉग जब लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, l बराबर ये लॉग इधर जाके e बन जाएगा, e क्योंकि लॉग बेस e है इसका, e पे पावर क्या हो जाएगा लॉग n बाई n। अब हम लॉग क्या है, हम तो ये अलग से आपको करके दिखा रहा हूँ ना, इसका तो डायरेक्ट वैल्यू 1 होता है। देखिए अब n टेंडिंग टू हम इनफाइनाइट वैल्यू डालेंगे ना, तो लॉग जो एक सीरीज में बढ़ता है तो लॉग की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करती है और 1 बाई n 0 हो जाएगा तुरंत, 1 बाई n इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो l बराबर क्या हो जाएगा, e पे पावर 0 बराबर हो जाएगा 1। ये लॉग n होता है, लॉग n एक सीरीज में चलता है, लॉग हमेशा सीरीज में चलता है। ठीक है, और 1 बाई n तुरंत 0 हो जाएगा तो सबको 0 कर देगा, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 0, e पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई n, फिर ये कोई सीक्वेंस चला है 2 बाई 1 प्लस 3 बाई 2 मतलब इंक्रीज हुआ है प्लस 4 बाई 3 डॉट 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 n प्लस 1 बाई n सीक्वेंस। तो पहले मैं इसको अच्छे से लिख लूँगा, n को अब नीचे लिख लूँ, इसको हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस 3 बाई 2 प्लस 4 बाई 3 प्लस डॉट 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 n प्लस 1 बाई n। मैंने बोला था जब भी प्लस में हो और नीचे n हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट थ्योरम यूज करेंगे, जो यूजिंग फर्स्ट थ्योरम ऑफ कॉची। हम फर्स्ट थ्योरम यूज करेंगे कॉची का, तो क्या बोलता है कॉची क्या थ्योरम, फर्स्ट की जो भी मतलब कोई सीरीज दिया है उसका nth टर्म निकाल लेंगे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे, तो उस सीरीज का वैल्यू होता है अगर वो प्लस में है तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n प्लस 1 बाई n का वैल्यू इस सीरीज के वैल्यू के बराबर होगा, तो हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इसको अलग अलग स्प्लिट करेंगे तो n से n डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 1 बाई n। अब हम n का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ तो n है ही नहीं तो 1 ही रहेगा, प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट जानते ही हैं क्या होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, तो ये बचेगा बस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा।
ये आपको समझ आया होगा। इस थ्योरम पे बेस्ट चौथा क्वेश्चन है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2/1 इंटू 3/2 पे पावर स्क्वायर प्लस 4/3 पे पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट n प्लस 1/n पे पावर n है और इस होल पे पावर 1/n है। मैंने बोला था कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में हो और पावर 1/n हो तो हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे आपको बताया था कोची का सेकंड थ्योरम यूज करते हैं या कोरेले थ्योरम यूज करते हैं। कोची का सेकंड थ्योरम थोड़ा हार्ड है क्योंकि मुझे रेशियो निकालना पड़ता है और वो लंबा चला जाता है, इसलिए हम ज़्यादा कोरेले थ्योरम ऑफ कॉची यूज करते हैं। अभी कॉची का ही थ्योरम है, कोरेले थ्योरम ऑफ कॉची यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग कोरेले थ्योरम ऑफ कॉची। इसमें हम क्या करते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे nth टर्म ही कोई निकालते हैं। n टेंडिंग टू इनफाइनाइट क्या है, nth टर्म n प्लस 1/n पे पावर n, ठीक है। बस हम इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू इस सीरीज के वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये अलग अलग स्प्लिट करूँगा तो n से n डिवाइड होगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 1/n होल के पावर n है। मैंने आपको सेकेंड या थर्ड लेक्चर में आपको बताया था कि लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो या 1 प्लस 1/x हो और इस पे पावर x हो तो इसका वैल्यू होता है e, ठीक है। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो 1 प्लस x पे पावर 1/x हो, इसका वैल्यू होता है e। तो हम ये दोनों मैंने आपको शुरू वाले लेक्चर में ही बताया था, इसी का यूज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। नहीं बताएगा आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मेरा शुरू के लेक्चर जाइए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी किया वहाँ पे। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मैंने बताया था लिमिट का वैल्यू नहीं रखते, इसका वैल्यू डायरेक्ट e हो जाएगा, e, इसका आंसर हो जाएगा। इस थ्योरम से रिलेटेड आज 5वां क्वेश्चन है इसका कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 इंटू 2/1 इंटू 3/2 इंटू 4/3 डॉट n अपॉन n माइनस 1। इसको देखिए या तो कॉची सेकंड थ्योरम से कीजिए या तो कोरले थ्योरम से कीजिए। मैं इसमें दोनों थ्योरम बता देता हूँ। पहले कोरले थ्योरम बता दूँ। कोरले थ्योरम से करने पर कोरले थ्योरम से हम करेंगे, क्या कहता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे बस n टर्म जो निकाल देते हैं n अपॉन n माइनस 1। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n ऊपर आएगा, नीचे से n कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस 1/n बचेगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 माइनस 1/n, हम n का वैल्यू रख देते हैं, n का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये इसका वैल्यू क्या होगा 0, ये क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको हम कोरले थ्योरम से, कॉची के सेकंड थ्योरम से बताऊं। कॉची सेकंड थ्योरम कहता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे an प्लस 1 और अपॉन an टर्म है उसको निकालेंगे, उसका ही रेशियो है जो होगा लिमिट के वैल्यू के बराबर होगा। तो हम an प्लस 1 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज को an प्लस 1 तक लिखेंगे। तो लिखेंगे 1 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 इंटू 2/1 इंटू 3/2 इंटू 4/3 3/2 इंटू 4/3 डॉट डॉट डॉट। देखिए हमको ये सीरीज n तक है, हमको n प्लस 1 लिखना है तो n की जगह हम n प्लस 1, देखिए सीरीज n तक है तो हमको n प्लस 1 तक लिखना है। तो इस सीरीज में क्या करेंगे, n की जगह हम n प्लस 1 रख देंगे अपॉन n प्लस 1 माइनस 1, ये सीरीज हो गया n प्लस 1 तक। उसके बाद हम an सीरीज लिखेंगे, an सीरीज कौन सा सीरीज है, n सीरीज तो यही सीरीज है तो हम ये लिख देंगे 1 इंटू 2/1 इंटू 3/2 इंटू 4/3 डॉट 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 n अपॉन n माइनस 1। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, 1 से ये सब कैंसिल हो जाएगा और इसका जो ये पहले वाला टर्म है इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो बचेगा क्या, ये 1 + 1 से -1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n+1/n। अब n को अलग अलग स्प्लिट कर लेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n से n कैंसिल होगा तो बचेगा 1 + 1/n बचेगा। अब हम n का वैल्यू रख देंगे तो क्या बचेगा, 1 + 0 = 1। देखिए दोनों से वैल्यू सेम आया, बस कॉची से क्या हो जाता है, थोड़ा चीज़ें लंबे हो जाती हैं। ये तो खैर छोटा क्वेश्चन था, लेकिन कॉची से जब हम n+1 तक सीरीज लिखते हैं, फिर n तक सीरीज लिखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो चीज़ें बड़े हो जाती हैं, तो बड़े टर्म में लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है। इससे कोरले थ्योरम अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो कोरले थ्योरम एग्जाम में करना है तो कोरले थ्योरम, हाँ आप कॉची सेकंड थ्योरम बोल दिए कि कॉची सेकंड थ्योरम से ही कीजिए, तब आप इसका यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसको ही बता दिया। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है 6th, इसके बाद हम कल सैंडविच थ्योरम करेंगे, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और आपको कोई भी डाउट हो कि मुझे ये नहीं आता ये या ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए कॉजी का, तो मैं आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या मुझे पर्सनली मेरे पर्सनल फ्रेंड के इंस्टाग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। देखो 6th क्वेश्चन है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 3/1 पावर -1 4/2 पे पावर -2 5/3 पे पावर -3 n+2/n पे पावर -n। तो मैंने क्या बोला था, कोरले यूज कीजिए सीधे, सबसे आसान तो वही है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n टर्म हम बस निकाल देंगे, n+2 पावर n -n हो जाएगा। a पे पावर -1 मतलब क्या होता है, a पे पावर -1 मतलब होता है 1/a, ठीक है। तो हो जाएगा यही, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n+2/n पे पावर n, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n को अलग अलग स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा n से n कैंसिल बच होगा, तो बचेगा यहाँ 1 + 2/n पावर n। मैंने आपको लास्ट ही क्वेश्चन में बताया था कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो 1 + 1/n पे पावर होता है n = e होता है, कुछ उसी प्रकार का बन रहा है। जो भी यहाँ देखिए, मैं इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर कर दूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो, वैसे मैंने अच्छे से क्लियर अपने सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने क्लियर इस फॉर्मूले के अच्छे से डिटेल्स में इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन कराया है। 1 + 2/n पे पावर n, 2/n नहीं 1/n, 1 + 1/n पे पावर n होता है, तो इसका वैल्यू होता है e, ठीक है। e देखिए अब यहाँ जो है 1/n, इसका उल्टा ही यहाँ पे होना चाहिए, जैसे n/1 है यहाँ पे उल्टा होगा तभी इसका वैल्यू e आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है 1/1 + 2/n है, तो यहाँ पे उल्टा क्या होना चाहिए, n/2 होना चाहिए। अब n/2 हम लिखें अपने मन से, तो n/2 से 2/n से हमें भी लिखना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो, n से n कट जाए, 2 से 2 कट जाए, और यहाँ पे अलग से n बचा ही है, ठीक है। तो हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/1 + 2/n, इस n से ये कैंसिल हो जाएगा, और e इसका पूरा का वैल्यू आप जान ही रहे कितना होता है, इस पूरा का वैल्यू होता है e, ठीक है। इस पूरे का वैल्यू होता है e, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/, इसका वैल्यू हो जाएगा e, ये n से n कैंसिल ही हो गया, बचा क्या 2, तो e पे पावर 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, जब हम वैल्यू रख देंगे तो इसको नहीं लिखते हैं, वैल्यू रखने के बाद ये लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट नहीं लिखते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा e, ये पता चलेगा e² हो जाएगा, तो इसको आप e पे पावर -2 लिखे या इतना पे छोड़ दें, दोनों बराबर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे ये 12th में नहीं है, ये हमारा ग्रेजुएशन में है, BSc में है, BTech में है, MSc में है। तो आई होप आपको कॉची कोरले का थ्योरम समझ में आया होगा। मैक्सिमम यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, और जो भी आपको लगता है कि क्वेश्चन कराना चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। और 11th-12th के बच्चे भी परेशान नहीं होंगे, ये उनके कोर्स में नहीं है, ये हायर लेवल का है, इस पर ये लिमिट से ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बता दिया। थैंक यू। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।